श्री हरि संक्षिप्त योग वशिष्ठ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम की प्रबल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा तथा तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, विषय भोग दुख रूप और अनित्य है। इस प्रकार विषयों में दोष दर्शन रूपी दावानल के द्वारा मेरा चित्त दग्ध हो निर्मल एवं महान हो गया है। अतः जैसे जलाशयों में मृग तृष्णा का उदय नहीं होता, उसी तरह मेरे उस चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं होती। जैसे नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोय काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, उसी प्रकार यह सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र वैराग्य के कारण मेरे लिए अधिकाधिक कटुता को प्राप्त हो रही है। मुनीश्वर, विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूहों एवं राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मुझे अच्छा लगता है। सुंदर उद्यान मुझे आनंद नहीं देता, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं मिलता और धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं होता। मन के साथ साथ शांति मैं पाना चाहता हूँ। मैं ना तो मृत्यु का अभिनंदन और ना जीवन का ही स्वागत करता हूँ। जिस तरह संताप रहित होकर स्थित हूँ, उसी तरह रह रहा हूँ। मुझे राज्य से, भोगों से, धन से और नाना प्रकार की चेष्टाओं से भी क्या प्रयोजन है। अहंकार वश ही मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा वह अहंकार ही गल गया है। अतः मेरे लिए इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। जैसे हाथी अपने खुरों के प्रहार से कोमल कमल को कुचल डालता है, उसी प्रकार कामदेव ने मानवती कामिनियों के द्वारा मनुष्यों के मन को मथ डाला है। मुनींद्र, यदि अभी निर्मल बुद्धि के द्वारा इस चित्त की चिकित्सा नहीं की जाती, तो फिर इसकी चिकित्सा का अवसर ही कहाँ रह जाएगा, क्योंकि रोग बढ़ जाने पर उसकी चिकित्सा कठिन हो जाती है। विषयों की विषमता ही विष है। लोक प्रसिद्ध विष को वास्तव में विष नहीं कहा जाता, क्योंकि विष एक ही शरीर का नाश करता है, परंतु विषय जन्म जन्मांतरों तक जीव को मौत के मुंह में डालते रहते हैं। सुख दुख, मित्र भाई बंधु, जीवन और मरण, ये सब बंधन के कारण होते हुए भी ज्ञानी पुरुष के चित्त को नहीं बांधते। अज्ञानी का ही मन इनसे बंधता है। ब्राह्मण, आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों के जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस प्रकार मैं शोक, भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। अज्ञान एक भयंकर वन के समान है। जैसे वन में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे होते हैं, कांटेदार झाड़ झंखाड़ फैले रहते हैं तथा जगह जगह बहुत से ऊंचे नीचे स्थान रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी वन भी विषय वासना के जाल से आवेष्टित, दुख रूपी कंटकों से व्याप्त तथा संपत्ति विपत्ति रूपी ऊंचे नीचे स्थानों से युक्त है। महात्मन, जैसे रात में ऐसी अंधकार राशि नहीं होती जो चंद्रमा की चांदनी से नष्ट ना हो जाती हो, उसी प्रकार संसार में ऐसी दुश्चिंताएं नहीं हैं
जो उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुषों के संग से क्षीण न हो जाएं। आयु वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं के समान क्षणभंगुर है। भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है तथा युवावस्था के मनोरंजन जल के वेग के समान चपल है। ऐसा विचार कर मैंने इन सब को त्याग दिया और तुरंत ही चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी है। जैसे मृग तुच्छ तृणों के लोभ से ठगे जाकर गड्ढों में गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियाँ निस्सार विषयों द्वारा ठगी जाती और विक्षेप रूपी दुखों को भोगने के लिए उनके गहरे गर्त में गिर जाती है। जैसे देवता विविध भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा चतुर्दश भुवनों के भीतर विचरण करने वाले अपने शीघ्रगामी विमान का परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार विविध भोग वासनाओं से विस्तार को प्राप्त हुआ और समस्त लोकों में बेरोक टोक विचरने वाला मनुष्यों का यह चंचल चित्त भी कभी चपलता को नहीं छोड़ता। अतः महात्मन जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित वह महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है, जहाँ पहुँच जाने से शोक का अभाव हो जाता है। समस्त कर्मों का सुचारू रूप से अनुष्ठान करने वाले तथा सदा लौकिक व्यवहार में ही तत्पर रहने वाले जनक आदि महापुरुष कैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए। दूसरों को अधिक मान देने वाले महामुने वह कौन सा उपाय है जिससे संसार रूपी पंख का अनेक अंगों से संपर्क हो जाने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। किस दृष्टि बुद्धि का आश्रय लेकर आप जैसे पाप रहित महामना महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचरते हैं। जिसे मोह रूपी मत वाले हाथी ने मत डाला है, जिसके भीतर काम आदि दोषों की कीचड़ भरी पड़ी है, वह प्रज्ञा रूपी महान सरोवर किस उपाय से अत्यंत निर्मल हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते से जल का लगाव नहीं होता, उसी प्रकार प्रवाह रूप से बने रहने वाले इस संसार में समस्त व्यवहारों का निर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बंधन में ना पड़े, इसका क्या उपाय है। संपूर्ण प्राणियों को आत्मा के समान तथा इस समस्त भोग प्रपंच को तिनके के समान समझने वाला और मन की काम आदि वृत्तियों का स्पर्श न करने वाला मनुष्य कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो सकता है। जिसने संसार रूपी महासागर को पार कर लिया हो, ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल क्या है, इस विषय संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए। प्रभु, मुझे तत्व का कुछ उपदेश दीजिए, जिससे मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस अव्यवस्थित जगत का पूर्वापर समझ सकूं। इस संसार में ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है, त्याज्य वस्तु क्या है तथा इन दोनों से भिन्न अग्राह्य एवं अत्याज्य वस्तु क्या है। मनुष्यों का यह चंचल चित्त किस प्रकार पर्वत के समान स्थिरता एवं शांति को प्राप्त करे। किस पावन मंत्र से सैकड़ों कलेशों की सृष्टि करने वाला यह दोषयुक्त संसार रूपी विषूचिका का रोग अनायास शांत हो सकता है। महात्मन, जैसे वन में कुत्ते विभिन्न जंतुओं के अधमरे शरीर को पीड़ित करते रहते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के संशय सर्वोत्कृष्ट आनंद में ब्रह्म पद में आत्यंतिक
निष्ठा से रहित पुरुष को सदा कष्ट देते रहते हैं। मुनीश्वर, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, क्या आश्रय है तथा कौन सा साधन है जिसका अवलंबन करने से यह जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी ना हो। भगवान, इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में अथवा देव समाज में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुच्छ होने पर भी आप जैसे परम बुद्धिमान महात्मा रमणीय न बना दें। यह नश्वर संसार निरंतर दुखों से परिपूर्ण और नीरस है। कृपया यह बताइए कि यह किस उपाय से अज्ञान के निवारण पूर्वक परमानंद रूप उत्तम स्वाद से युक्त हो जाता है। मुने, यह मन रूपी चंद्रमा काम से कलंकित हो रहा है। इसे किस साधन एवं विधि से धोया जाए कि उससे अत्यंत निर्मल एवं परम आह्लादमयी दिव्य चांदनी का उदय हो, जिसे संसार की गति का अनुभव है और जिसने निष्काम भाव के द्वारा दृष्ट एवं अदृष्ट कर्म फलों का विनाश कर दिया है। ऐसे किस महापुरुष की भांति हमें इस संसार रूपी वन की गलियों में विचरते समय व्यवहार करना चाहिए। प्रभु, किस उपाय का आश्रय लिया जाए जिससे संसार रूपी वन में विचरने वाले जीव को राग द्वेष रूपी बड़े बड़े दोष तथा भोग समूह एवं ऐश्वर्य रूपी हिंसक जंतु कष्ट ना दे सकें। मुनि श्रेष्ठ, तीनों लोकों में मन की जो मनन शालिनी सत्ता है उसे किसी साधन रूप युक्ति के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः आप उस उत्तम युक्ति का पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए, अथवा जिसका अवलंबन करने से लोक व्यवहार में तत्पर रहने पर भी मुझे दुख प्राप्त ना हो सके, उस व्यवहार संबंधिनी उत्तम युक्ति का प्रतिपादन कीजिए। किस उत्तम चित्त वाले महापुरुष ने पहले युक्ति के द्वारा मोह का निवारण किया था? उसने किस प्रकार और क्या किया था जिससे उसका मन परम पवित्र होकर शांति को प्राप्त हो गया? भगवान, मोह की निवृत्ति के लिए आप जैसा और जो कुछ भी जानते हैं उसका उसी रूप में मुझे उपदेश कीजिए। वह कौन सा साधन है जिसका आश्रय लेने से अनेक श्रेष्ठ पुरुष दुख रहित स्थिति को प्राप्त हो गए हैं? श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, जैसे मोर महान मेघों की घटाओं के सम्मुख केकारव करके थक जाने के कारण चुप हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर एवं महान तत्व विचार से विकसित चित्त वाले श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ आदि महान गुरुजनों के समक्ष उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए। श्री रामचंद्र जी का भाषण सुनकर सबका आश्चर्यचकित होना, आकाश से फूलों की वर्षा, सिद्ध पुरुषों के उद्गार, राजसभा में सिद्धों और महर्षियों का आगमन तथा उन सब के द्वारा श्री राम के वचनों की प्रशंसा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, कमल नयन राजकुमार श्री राम जब इस प्रकार मन के मोह का निवारण करने वाली बात कहने लगे, तब वहाँ बैठे हुए सब लोगों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनकी समस्त सांसारिक वासनाएं वैराग्य की वासना से नष्ट हो गईं और वे सब लोग दो घड़ी के लिए मानो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने उतराने लगे। श्री रामचंद्र जी की वे बातें जिन लोगों ने सुनी, वे निश्चलता के कारण चित्र लिखित से प्रतीत होते थे। उनका हृदय आनंद से भर गया था। सभा में बैठकर जिन श्रवण समर्थ पुरुषों ने श्री राम की बातें सुनी, उनके नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ,
विश्वामित्र आदि मुनि, मंत्रणा कुशल जयंत और धृष्टि आदि मंत्री, दशरथ आदि नरेश, पुरवासी, पारशव आदि संकर जाति के लोग, विभिन्न सामंत, लक्ष्मण आदि राजकुमार, वेदवेत्ता ब्राह्मण, भृत्य और अमात्य, अपने महल की खिड़कियों में बैठी हुई महारानी कौसल्या आदि वनिताएं भी निश्चल होकर श्री राम की बातें सुन रही थीं। उस समय उनके आभूषणों की खनखनाहट तक नहीं होती थी। आकाशचारी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, नारद और व्यास और पुलह आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा देवता, देवराज इंद्र, विद्याधर गण एवं महान दिव्य नागों ने भी श्री रामचंद्र जी की वे विचित्र अर्थ से परिपूर्ण और परम उदार बातें सुनी थीं। रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा तथा शशि से भी सुंदर कमल नयन श्री रामचंद्र जी जब उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए, तब साधुवाद के गंभीर घोष के साथ आकाश से सिद्ध समूहों द्वारा ऐसी पुष्प वृष्टि की गई जिससे वहाँ चंदोवा सा तन गया। फूलों की उस वर्षा में ढेर के ढेर केवड़े के फूल चक्कर काट रहे थे। कमलों के गुच्छ अपनी अद्भुत छटा दिखा रहे थे। कुंद पुष्पों की राशि झड़ रही थी तथा हवा में उड़ते हुए नील कमलों के पुंज बिखर रहे थे। उस महल के आंगन की भूमि पट गई। घर, छत और चबूतरे आच्छादित हो गए तथा नगर के सभी स्त्री पुरुष अपनी गर्दन ऊंची करके उस पुष्प वर्षा की शोभा निहारने लगे। आकाश में खड़े हुए अदृश्य सिद्ध समूहों द्वारा की गई वह पुष्प वृष्टि आधी घड़ी तक लगातार होती रही। सभा और उसमें बैठे हुए लोगों को आच्छादित सा करके जब वह पुष्प वर्षा बंद हुई, तब सभासदों ने सिद्ध समूहों का यह वार्तालाप अपने कानों से सुना। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक सिद्धों के समुदाय में रहकर स्वर्ग के सारे प्रदेशों में घूमते हुए हम लोगों ने आज ही वेदों का सारभूत एवं कानों के लिए अमृत के समान सुखद यह अपूर्व प्रवचन सुना है। वीतराग होने के कारण इन रघुकुल चंद्र श्री राम ने जो उदार बातें कही हैं, उन्हें संभवतः बृहस्पति जी भी नहीं जानते होंगे। अहो, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ यह परम पुण्यमय प्रवचन सुना है, जो अंतःकरण को परम आह्लाद प्रदान करने वाला है। इन रघुनंदन ने इस समय आदरपूर्वक जो उचित भाषण किया है, वह शांति रूपी अमृत से भरा होने के कारण परम मनोहर है। इस भाषण ने श्रेष्ठता का पद प्राप्त कर लिया है। यह प्रवचन सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा हमें भी तत्काल यह ज्ञान हो गया कि स्वर्ग आदि के सुख भी निस्सार हैं। रघुकुल तिलक श्री राम के द्वारा उठाए गए इन पावन प्रश्न वाक्यों का महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे, उसे भी सुनना उचित होगा। नारद, व्यास और पुलह आदि मुनीश्वरों, आप सभी महर्षि उस निर्णय को निर्विघ्न रूप से सुनने के लिए शीघ्र यहाँ पधारें। जैसे केसर की शोभा से परिपूर्ण हो सुवर्ण की भांति उद्दीप्त होने वाली कमलिनी पर भ्रमर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम भी धन वैभव से पूर्ण तथा सुवर्णमयी सामग्रियों से प्रकाशित होने वाली राजा दशरथ की इस पुण्यमयी सभा में सब ओर से प्रवेश करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, सिद्धों के ऐसा कहने पर विमानों में निवास करने वाले दिव्य महर्षियों की वह सारी मंडली उस राजसभा में उतरी।
उस मंडली में सबसे आगे मुनीश्वर नारद थे, जो अपनी बजती हुई वीणा को उस समय भी छोड़ न सके थे, और सबके पीछे सजल जलधर के समान श्याम कांति वाले महर्षि व्यास थे। इन दोनों के बीच में शेष ऋषियों की मंडली थी। भृगु, अंगिरा और पुलस्त्य आदि मुनीश्वर उस मंडली की शोभा बढ़ाते थे। च्यवन, उद्दालक, उशीर तथा शरलोम आदि महर्षियों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। एक दूसरे के शरीर की रगड़ से उन सब के मृग चर्म अपने स्थान से खिसक अस्त व्यस्त हो गए थे। उन महर्षियों के हाथों में बल पाकर रुद्राक्ष माला हिल रही थी तथा उन सब ने सुंदर कमंडलू धारण कर रखे थे। आकाश में अपने तेज पुंज के प्रसार से श्वेत एवं रक्त प्रभा धारण करने वाली वह मुनि मंडली तारों की पंक्ति के समान प्रकाशित हो रही थी। परस्पर के तेज से उन सब के मुखमंडल ऐसे उद्भासित हो रहे थे मानो अनेक सूर्यों की पंक्तियां प्रकट हो गई हों। उस मंडली में व्यास जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारों के समुदाय में श्याम मेघ घिर आया हो, और देवर्षि नारद तारिकाओं के समूह में शीत रश्मि चंद्रमा की सी शोभा धारण करते थे। महर्षि पुलस्त्य देवमंडली के बीच देवराज इंद्र के समान विराज रहे थे। महर्षि अंगिरा ऐसे प्रकाशित होते थे मानो देवताओं के समूह में साक्षात सूर्य उपस्थित हो। आकाश मंडल से वह सिद्ध सेना ज्यों ही भूतल पर उतरी, त्यों ही मुनियों से भरी हुई दशरथ सभा के सभी लोग उठकर खड़े हो गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अर्घ्यपाद्य तथा मधुर वचनों द्वारा क्रमशः उन सभी आकाशचारी सिद्धों तथा महर्षियों की पूजा की। आकाशचारी सिद्ध आदि के उस महान समुदाय ने भी अर्घ्यपाद्य एवं मधुर वचनों द्वारा वशिष्ठ और विश्वामित्र का आदरपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात भूपाल दशरथ ने संपूर्ण आदर भाव के साथ उस सिद्ध समुदाय का पूजन किया। फिर उस सिद्ध समुदाय ने भी कुशल प्रश्न संबंधी वार्तालाप द्वारा महाराज दशरथ का सत्कार किया। उस समय प्रेमोचित दान, मान आदि क्रियाओं द्वारा एक दूसरे से सत्कार पाकर सभी आकाशचारी तथा भूमंडल में विचरने वाले महर्षि यथा योग्य आसनों पर बैठे। उन लोगों ने सामने नतमस्तक होकर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी का चारों ओर से मधुर भाषण, फूलों की वर्षा और साधुवाद के द्वारा पूर्ण सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी राज्य लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए वहीं बैठे तथा विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, राजमंत्रीगण, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, मुनिवर व्यास, मरीचि, दुर्वासा, अंगिरा और उनके पुत्र आंगिरस मुनि, कृतु, पुलत्स्य, पुलह, मुनीश्वर शरलोमा, वात्स्यायन, भरद्वाज, मुनिवर वाल्मीकि, उद्दालक, ऋचिक, शर्याति और च्यवन, ये तथा और भी बहुत से वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान तत्वज्ञानी महात्मा जो उन सब में प्रधान थे वहाँ विराजमान हुए। तत्पश्चात वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ नारद आदि जो सांग वेदों का अध्ययन कर चुके थे, मस्तक झुकाए हुए श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके इस प्रकार बोले। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्री राम ने इस प्रकार अनेक कल्याणमय गुणों से सुशोभित, वैराग्य रस से पूर्ण तथा परम उदारता से युक्त बातें कही हैं। श्री राम के भाषण में वक्तव्य अर्थ इदमित्थम रूप से व्यवस्था पूर्वक निहित है। उसे
ऐसी सुबोध भाषा में कहा गया है जिसे सुनते ही श्रोता वास्तविक अभिप्राय को समझ लें। जो बात कही गई है वह सर्वथा उचित और स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित है। श्री राम की यह वाणी उदार है। इसके भीतर बहुत से उत्कृष्ट अभिप्राय छिपे हुए हैं। यह सुनने में प्रिय और श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है। इसमें जो कुछ कहा गया है वह चंचल चित्त से नहीं, स्थिर बुद्धि से विचार कर व्यक्त किया गया है। इसका भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। इस भाषण का प्रत्येक पद अभिव्यक्त तथा सुस्पष्ट ग्रस्त आदि दोषों से रहित है। यह वाणी इष्ट तथा आंतरिक संतोष की सूचक है। श्री रघुनाथ जी के मुख से निकला हुआ यह वचन किसको आश्चर्य में नहीं डाल देता। सैकड़ों में किसी एक पुरुष की ही वाणी संपूर्णतः उत्कृष्ट, चमत्कारपूर्ण और अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होती है। राजकुमार, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसकी बाण के समान सूक्ष्म अर्थ का भेदन करने वाली कुशाग्र बुद्धि रूपिणी लता विवेक रूपी फल से सुशोभित हो, विचार वैराग्य रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हो रही हो। श्री राम की भांति जिसके हृदय में अनुपम प्रकाश फैलाने वाली प्रज्ञा रूपिणी दीप शिखा प्रज्वलित हो रही हो, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। जिनमें ऐसी प्रज्ञा नहीं है वे मनुष्य रक्त, मांस और हड्डियों के यंत्र रूपी देह में आत्मबुद्धि रखने के कारण रक्त, मांस आदि रूप ही बहुत से शब्द, स्पर्श आदि पदार्थों का उपभोग करते रहते हैं। ऐसा लगता है उनके भीतर कोई चेतन पदार्थ है ही नहीं, वे जड़ के तुल्य हो गए हैं। जो लोग सर्वथा मोहाच्छन्न होने के कारण संसार का विचार नहीं करते, वे नीरे पशु हैं। वे ही बारंबार जन्म, मृत्यु और जरा आदि रूपों का प्राप्त होते हैं। जैसे लोक में सर्वोत्तम मधुर फल और सुंदर आकृति वाले आम के वृक्ष बिरले ही होते हैं, उसी प्रकार उत्कृष्ट चमत्कार से पूर्ण, तत्व साक्षात्कार रूप फल से संपन्न एवं सुंदर शरीर वाले भव्य पुरुष इन्हें गिने ही होते हैं। इन आदरणीय बुद्धि वाले श्री राम में अभी इसी अवस्था में अपने ही विवेक के कारण उस तत्व दर्शन रूप चमत्कार का उदय देखा जाता है, जिसके द्वारा जगत के व्यवहार का सम्यक रूप से समीक्षण हुआ है। जो देखने में सुंदर हो, जिन पर सरलता से चढ़ा जा सके तथा जो उत्तम फलों और पल्लवों से सुशोभित हो, ऐसे वृक्ष प्राय सभी देशों में उत्पन्न होते हैं, परंतु चंदन के वृक्ष सर्वत्र नहीं होते। इसी तरह श्री राम जैसे पुरुष सर्वत्र दुर्लभ हैं। फल और पल्लवों से भरे पूरे वृक्ष प्रत्येक वन में सदा सुलभ होते हैं, परंतु अपूर्व चमत्कार से युक्त लौंग का वृक्ष सदा और सर्वत्र सुलभ नहीं है। इसी तरह श्री राम जैसे पुरुष सर्वत्र दुर्लभ हैं। जैसे चंद्रमा से शीतल चांदनी उत्पन्न होती है, सुंदर वृक्ष से मंजरी प्रकट होती है और फूल से सुगंध का प्रवाह प्रादुर्भूत होता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी से यह तत्व दर्शन रूपी चमत्कार का आविर्भाव देखा गया है। जो लोग सदा तत्व चिंतन में तत्पर हो, विवेक के द्वारा आत्मज्ञान या पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सार पदार्थ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे ही सुयश के भंडार, सत्पुरुषों में अग्रगण्य, धन्य एवं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी के समान विवेकशील और उदार चित्त पुरुष ना तो अब तक कोई देखा गया है और न भविष्य में ही कोई होगा।
ऐसी हमारी मान्यता है। वैराग्य प्रकरण संपूर्ण। जय श्री हरि।